देखिए बेटा, हमारा टॉपिक चल रहा है सरयू गद्य खंड का अध्याय 20 भक्ति आंदोलन और तुलसीदास। ये जो है एक आलोचनात्मक निबंध है, आलोचना लेखन कह सकते हैं इसको। हमने आपको अब जो है लेखक परिचय और पाठ का सामान्य परिचय आपको बताया। अब हम मूल पाठ पर चलते हैं। लेखक कहते हैं कि तुलसीदास भारत के श्रेष्ठ भक्त कवि, भक्ति आंदोलन के निर्माता और उसी भक्ति आंदोलन की महान उपलब्धि है। क्या कहा है? तुलसीदास जी भारत के श्रेष्ठ भक्त कवि हैं। राम भक्ति की काव्य धारा तो यह समझ लीजिए कि महर्षि वाल्मीकि ने तो संस्कृत में जो है रामायण लिखी थी, लेकिन जन जन तक पहुंचाने वाले इस राम भक्ति को जो है जन जन तक पहुंचाने वाले तुलसीदास जी ही थे। हिंदी में श्री राम की कथा को लिख करके, अवधि में रामचरितमानस लिख करके और अन्य और भी जो है उन्होंने 10-12 जो है रचनाएं लिखी हैं। तो इन्होंने इन रचनाओं को लिख करके जन जन तक श्री राम की भक्ति को पहुंचाया है और स्वयं भी श्रेष्ठ भक्त थे, भक्त कवि थे। भक्ति से इनका पूरा का पूरा जो काव्य है, पूरा का पूरा काव्य भक्ति से ही संबंधित है। जितनी भी देखिए, रामचरितमानस तो इस दुनिया का महान काव्य है ही, हिंदू धर्म का राम भक्ति का जो है महान काव्य है। मैं समझता हूं कि रामचरितमानस से श्रेष्ठ काव्य अब के बाद में नहीं लिखा जा सकता। कारण उसका समझ लीजिए, आज के कवियों के पास में इतनी पावरफुल डिक्शनरी, इतनी पावरफुल इमेजिंग पावर, इतनी पावरफुल जो है फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार, छंद, शब्दकोश, अद्भुत कल्पना और संयोग, वो शायद अब के कवियों के महान से महान कवि के पास भी नहीं मिल सकता जितना कि तुलसीदास जी के पास था। आई थिंक ही वॉज ए जीनियस पर्सन, जीनियस पर्सन। वो एक महान व्यक्ति थे। तो इसलिए, और कहा भी है सूर इसमें साहित्य में कहा है, सूर सूर तुलसी शशि उड़गन के शब्दास, बाकी कवि खद्योतसम जहते करत प्रकाश। इस काव्य संसार में सूरदास जी का काव्य सूर्य के समान दैदीप्यमान है और तुलसीदास जी का जो काव्य है वो है शीतलता देने वाला, शीतल चांदनी के समान शीतलता बिखेरने वाला है। समाज की जो है विभिन्न प्रकार की बुराइयों का उन्होंने खंडन किया है, उन बुराइयों को मिटाने का प्रयास किया है। विभिन्न प्रकार के जो विरोध थे उनको उन्होंने मिटाने का प्रयास किया है। तो देखिए, तो तुलसीदास जी भारत के श्रेष्ठ भक्त कवि, भक्ति आंदोलन के निर्माता, उसी भक्ति आंदोलन की महान उपलब्धि, उनके साहित्य का सामाजिक, उनके साहित्य का, या बंद करवा रहा जल्दी, उनके साहित्य का सामाजिक महत्व भक्ति आंदोलन के सामाजिक महत्व पर निर्भर है। मतलब तुलसीदास जी का के साहित्य का समाज में क्या महत्व था, इसका जो महत्व है वो भक्ति आंदोलन का सामाजिक महत्व क्या था इस पर निर्भर करता है। भक्ति आंदोलन से जो है समाज के एक एक व्यक्ति भक्ति आंदोलन के कारण जो है भक्ति से जुड़ा था। दक्षिण से लेकर के उत्तरी भारत तक भक्ति की लहर चली थी। आप किसी भी भाषा के कवि को देख लीजिए, उस काल के किसी भी भाषा के भक्त जो है कवि को देख लीजिए, सब के सब जो है भक्त कवि थे, भक्ति से संबंधित थी कवि। तो तुलसीदास जी का जो है समाज में विशेष प्रभाव पड़ा था। समाज में इनकी जो रीति नीति है, आज भी आप देख लीजिए तुलसीदास जी की रीति नीति जो उन्होंने दी है रामचरितमानस में,
वो रीति नीति समाज अपना रहा, समाज ने स्वीकार किए हैं। एक आदर्श भाई क्या होता है, एक आदर्श पिता क्या होता है, आदर्श माँ क्या होती है, आदर्श पत्नी क्या होती है, आदर्श मित्र क्या होता है, आदर्श सेवक क्या होता है, ये सबको उन्होंने बताया है। स्त्री की क्या मर्यादाएं हैं, इसको उन्होंने बताया है। पुरुष की क्या मर्यादाएं हैं, उन्हें किस प्रकार से चलना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम, यानी पुरुषों में उत्तम मर्यादा वाले श्री राम का उन्होंने पुरुष के रूप में इसीलिए तो वर्णन किया है, ताकि पुरुषों को जो है अपनी मर्यादाएं समझ में आ सके। तो ईसा की दूसरी वो भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय है, ये हम जानते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि चाहे उत्तरी भारत का हो, दक्षिणी भारत का हो, पूर्वी भारत का हो, पश्चिमी भारत का हो, सब के सब कवियों ने, चाहे जो है चंडीदास हो, कन्नड़ चंडीदास हो, चाहे कोई रैदास हो, चाहे क्या नाम से गुजरात का चाहे नरसिंह मेहता हो, चाहे तमिल का जो है कोई कवि हो, किसी भी भाषा का कवि हो, उस समय सब के सब भक्ति से संबंधित ही काव्य रचना करने लगे थे। इसीलिए ये भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय था, पूरे भारत में चला था। मैं समझता हूं कि विश्व के अन्य किसी भी देश में भक्ति से संबंधित इस प्रकार का आंदोलन, एक ही विचार से संबंधित इस प्रकार का आंदोलन पूरे वर्ल्ड में जो है, पूरे वर्ल्ड के किसी भी देश में एक निश्चित समय में एक साथ नहीं चला था। ईसा की दूसरी शताब्दी में ही आंध्र प्रदेश में कृष्णोपासना के चिन्ह पाए जाते हैं। ईसा की दूसरी शताब्दी, जब से ईसा संवत जो है ईस्वी सन चालू हुआ है, तो ईसा की दूसरी शताब्दी से ही आंध्र प्रदेश में जो है श्री कृष्ण की उपासना के चिन्ह पाए जाते हैं। उस समय से जो है श्री कृष्ण की उपासना की जाती थी आंध्र प्रदेश में। गुप्त सम्राटों के युग में विष्णु नारायण वासुदेव की उपासना ने अखिल भारतीय रूप ले लिया। जो गुप्त शासक थे, गुप्त सम्राट थे, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और जो है विभिन्न प्रकार के ये जो गुप्त, स्कंदगुप्त, ये जो गुप्त सम्राट थे, इन गुप्त सम्राटों के समय में भी विष्णु नारायण वासुदेव की उपासना की जाती थी हमारे देश में। 5वीं शताब्दी से लेकर के और 9वीं शताब्दी तक तमिलनाडु भक्ति आंदोलन का प्रमुख स्रोत रहा है। कब से कब तक? 5वीं शताब्दी से लेकर के 9वीं शताब्दी तक जो तमिलनाडु है, वह तमिलनाडु भक्ति आंदोलन का प्रमुख स्रोत रहा है। यानी भक्ति आंदोलन तमिलनाडु में चला था 5वीं से 9वीं शताब्दी तक प्रमुख रूप से। आलवार संतों की कीर्ति सारे भारत में फैल गई थी। आलवार संत थे तो इनकी कीर्ति सारे जो है भारत में फैल गई। कश्मीर में ललदेव, तमिलनाडु में आंदाल, बंगाल में चंडीदास, गुजरात में नरसिंह मेहता और भारत के विभिन्न प्रदेशों से भक्त कवि लगभग 1500 वर्ष तक जनता के हृदय को अपनी अमृत वाणी से सींचते रहे। लगभग 1500 वर्ष, मतलब 1500 साल तक। मैंने तो आपको ये जो टाइम डिवाइडेशन जो है, काल विभाजन जो किया है, उसमें तो काल विभाजन 1085 और जो है 1984 तक का ही किया है। लेकिन अभी लेखक ने क्या बताया है कि जो है ईसा की दूसरी शताब्दी से ही जो है भारत में आंध्र प्रदेश में कृष्णोपासना के जो है वो प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा गुप्त सम्राट जो थे, गुप्त सम्राटों के समय में वासुदेव जो है कृष्ण नारायण वासुदेव के जो है भक्ति के प्रमाण मिले हैं। तो लगभग उन बातों से लेकर के, और मैंने जो काल विभाजन बताया आपको 1376 से लेकर के 1700 तक, 1750 तक, वो जो टाइम था, तब से अब तक 1500 साल से ज्यादा हो जाता, कम नहीं, 1500 साल हो गए। तो 1500 साल तक जो है इन कवियों ने अपनी अमृत वाणी से
भारत के लोगों के हृदय को सींचा है। यह है भक्ति आंदोलन ब्रह्मदेश ब्रह्मदेश अफगानिस्तान और ईरान की सीमाओं पर जाकर के रुक जाता है। अफगानिस्तान, ईरान और ब्रह्मदेश, इनकी सीमाओं पर जाकर के रुक जाता है। सिंध, कश्मीर, पंजाब, बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र, तमिलनाडु आदि प्रदेशों पर भक्ति आंदोलन की धारा पूरे वेग से बहती है। इन प्रदेशों पर भक्ति आंदोलन का पूरा प्रभाव पड़ा है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, बंगाल और जो है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कश्मीर आदि, इन पर जो है भक्ति आंदोलन का पूरा प्रभाव पड़ा है। भक्त कवियों ने विभिन्न प्रदेशों को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने का कितना बड़ा काम किया है, उसका मूल्य आंकना सहज नहीं है। अब आप समझना, इसको एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। कृष्ण की भक्ति मान लो दक्षिणी भारत में है और कृष्ण की भक्ति उत्तरी भारत में है। तो एक भक्त कवि ने कृष्ण की भक्ति से संबंधित जो रचना लिखी है, कृष्ण की भक्ति से संबंधित जो रचना लिखी है, उसका प्रभाव, अब काव्य तो सभी जगह पढ़ा जाता है, तो वो काव्य उत्तरी भारत का भी पढ़ेगा, पश्चिमी भारत का भी पढ़ेगा, दक्षिणी भारत का भी पढ़ेगा। श्री कृष्ण के प्रति सबके समान भाव उत्पन्न होंगे, उससे सब प्रेरणा लेंगे। उत्तरी भारत के ने लिखा है तो भी वो जो है सभी के ऊपर उस काव्य का प्रभाव जाएगा। सूरदास जी के काव्य का पूरे भारत में प्रभाव है, तुलसीदास जी के काव्य का पूरे भारत में प्रभाव है। आप समझ सकते हैं उन काव्यों को। तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस है वो तो हमारा बिल्कुल प्योर धार्मिक ग्रंथ माना जाता है, पाठ किया जाता है हनुमान जी के मंदिर पर, सीताराम जी की उनका। तो सब भावना, एक भावना से जुड़े ना सब लोग। तो इस प्रकार से एकता के सूत्र में बांधने का और इन भक्त कवियों ने कार्य किया है। तो उनके पास राजनीति शास्त्र के कोई ऐसे परिचित सूत्र नहीं थे जिन्हें वे आए दिन दोहराते हुए जनता को एकताबद्ध करते। राजनीति के कोई ऐसे सूत्र तो थे नहीं कि जनता में एकता स्थापित करते, एकता की भावना लाते। उनके पास तो यही भक्ति के जो है भाव थे। उन्होंने भावात्मक रूप से जनता को एक किया है, भावों के रूप में जोड़ा है। जैसे कृष्ण के प्रति तुम्हारे भाव हैं, हमारे भाव हैं, दक्षिणी भारत के लोगों के भाव हैं, उत्तरी भारत के लोगों के भाव हैं, चाहे पश्चिमी भारत के लोग हो, पूर्वी भारत के हो, सबके प्रति समान भाव है। ये भावात्मक एकता हुई। क्या हुई? भावात्मक एकता। फॉर एग्जाम्पल, हमारे श्री कृष्ण की मूर्ति का, सीताराम जी की मूर्ति का अगर कोई उत्तरी भारत में भी कोई व्यक्ति अपमान करता है तो उत्तरी भारत के व्यक्ति को भी दुख होगा। और ये बात अगर मीडिया में आ जाएगी तो दक्षिणी भारत के लोग भी उसके विरोध में आंदोलन करने लग जाएंगे, क्योंकि उत्तरी भारत के उन लोगों की, दक्षिण भारत के उन लोगों की भावात्मक एकता है, भावों से एक है वे। श्री राम के प्रति भावात्मक एकता है। तो इस प्रकार से जो है उनको भावात्मक एकता से जोड़ा है। तो सूत्र में बांधने में कितना बड़ा काम किया उन्होंने। भावात्मक रूप से जनता को एक किया। इस भावात्मक एकता में मुख्य भाव क्या था? इस भावात्मक एकता में मुख्य भाव कौन सा था? भक्ति का था मुख्य भाव। मुख्य भाव किसका था? भक्ति का। उस समय दैनिक समाचार पत्र नहीं थे, साप्ताहिक और मासिक पत्र भी नहीं थे, प्रचार की सुविधाओं के लिए रेडियो भी नहीं थे। आज तो ये सारे के सारे साधन उपलब्ध हैं, किंतु क्या आज भारतीय जनता में, विशेष रूप से जनता के नेताओं में, उनकी पार्टियों में वो भावात्मक एकता है क्या जो तुलसी के युग में थी? अच्छा, कितने भी साधन है, रेडियो है, समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं, रेडियो है, टीवी है, इंटरनेट है, सारे साधन हैं, लेकिन विभिन्न पार्टियों के नेताओं में वो एकता नहीं है। आप
उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, चीन के मामले पर भारत की जो सरकार है वो किस प्रकार का स्टैंड ले रही है, वही उसका वो विरोध कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मामले में भारत की सरकार ने किस प्रकार का स्टैंड लिया था, और जो है कांग्रेस पार्टी और अन्य वाम पार्टियां उनका विरोध कर रही है। एकता नहीं है ना, भावात्मक एकता नहीं है। पाकिस्तान के मामले में जो नीति है उसके मामले में सरकार किस प्रकार का डिसीजन लेती है और कांग्रेस और अन्य पार्टियां उसका जो है विरोध करती है। तो कुल मिलाकर के जो भावात्मक एकता उस टाइम पर थी लोगों में, वो भावात्मक एकता आज नहीं है, विभिन्न पार्टियों में नहीं है, विभिन्न राजनेताओं में नहीं है, आम जनता, और उन्होंने जनता में भी धीरे धीरे इस प्रकार की भावात्मक एकता को तोड़ने का ही काम किया है। जनता में भी भावात्मक एकता टूटती जा रही है धीरे धीरे इस प्रकार से। तो ये प्रश्न करने से ही भक्ति आंदोलन के राष्ट्रीय महत्व का ज्ञान हो जाएगा। आज में संभवतः तुलसीदास के युग में विभिन्न प्रदेशों के साहित्यकार एक दूसरे की विचारधाराओं से जितना परिचित थे उतना आज नहीं है। भक्ति काल में जो साहित्यकार थे, चाहे वो कश्मीर के ललदेव हो, चाहे बंगाल के चंडीदास हो, चाहे कहीं तमिलनाडु के हो, चाहे और कहीं के हो, कुल मिलाकर के ये है कि वो एक दूसरे की भावनाओं से जितने गहराई से जुड़े हुए थे, वो एक दूसरे की भावनाओं को जिस ढंग से समझते थे, वो आज के न कवि समझते और न नेता समझते, ये कभी नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते, जुड़े हुए नहीं है। कारण उसका है कि उस समय केवल भावात्मक एकता निस्वार्थ थी, आज स्वार्थ से जुड़ी हुई। आज भाव उसी तरफ बढ़ता है जहां उसका स्वार्थ सिद्ध होता है। तो आज इन विभिन्न भाषाओं के साहित्यिक आंदोलनों को लेकर के अनेक शोध ग्रंथ प्रकाशित हुए। विभिन्न भाषाओं के जो साहित्यिक आंदोलन हुए उनको लेकर के विभिन्न प्रकार के शोध ग्रंथ, उनके ऊपर रिसर्च किया है और उनके ऊपर पुस्तक छापी है, प्रकाशित हुए। इनसे यह स्पष्ट होता जा रहा है कि हिंदी तथा अन्य भाषाओं के भक्ति साहित्य में जो समानताएं दिखाई देती हैं वे आकस्मिक नहीं है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि हिंदी और अन्य जो भाषाएं हैं उनकी भक्ति में, उनकी भावात्मक एकता में जो समानताएं हैं वो कोई अचानक नहीं है, उनका रीजन है, बिल्कुल सकारण उनमें भावात्मक एकता है। एक दूसरे की भावनाओं को उन्होंने समझा है, हमारी संस्कृति को उन्होंने समझा है, हमारी संस्कृति को उन्होंने महत्व दिया है और राष्ट्रीयता को महत्व दिया है, तब जाकर के वो भावात्मक एकता उत्पन्न हुई है। ये नहीं है कि बिना किसी कारण के ही वो भाव जो है एक जैसे भाव उन्होंने उत्पन्न किए अपने साहित्य में, एक जैसे भाव बिना कारण से ही उत्पन्न नहीं किए। वे जो दूसरे प्रदेशों के साहित्य से परिचित होने का फल है, ये वो सब दूसरे प्रदेशों के साहित्य से परिचित थे। भक्ति आंदोलन से जो भावात्मक एकता स्थापित हुई उसमें जितना फैलाव था उतनी गहराई भी थी। भक्ति आंदोलन से जो भावात्मक एकता स्थापित हुई उसमें जितना फैलाव था, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक पूरी भावात्मक एकता थी। तो जैसा भाव फैला हुआ था इतनी गहराई से भी फैला हुआ था, केवल नाममात्र का भाव नहीं था, गहराई से जुड़े हुए थे वो अपनी संस्कृति, अपनी भक्ति से, अपने आराध्य से, अपने जो है देश से, गहराई भी थी उसमें। यह एकता समाज के थोड़े से शिक्षित जनों तक सीमित नहीं थी। संस्कृत के द्वारा जो राष्ट्रीय एकता कायम हुई थी उससे यह भिन्न थी। संस्कृत के काव्य के द्वारा जो राष्ट्रीय एकता स्थापित हुई उससे यह अलग प्रकार की थी। यह एकता प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से कायम हो रही थी, प्रदेश की भाषाओं के माध्यम से। जैसे जो है नरसिंह मेहता ने गुजराती में साहित्य लिखा है, ललदेव ने कश्मीरी में लिखा है, चंडीदास ने बंगाली में लिखा है, तुलसीदास जी ने जो है अवधी में लिखा है, ब्रज भाषा में लिखा है, सूरदास जी ने ब्रज भाषा में लिखा है। अपने अपने क्षेत्रीय जो भाषाएं थी
वो अपनी प्रादेशिक भाषाएं थी, उन प्रादेशिक भाषाओं में वो साहित्य लिख करके भी वो भावात्मक एकता उन्होंने बरकरार रखी, एकता के भाव उन्होंने बराबर रखे। तो भक्ति आंदोलन एक और अखिल भारतीय आंदोलन था, दूसरी ओर वह प्रदेशगत जातिगत आंदोलन भी था। अखिल भारतीय आंदोलन तो था, लेकिन प्रदेशों में अलग अलग विभिन्न प्रदेशों में भी ये आंदोलन उत्पन्न हो गया, विभिन्न जातियों में ये भक्ति आंदोलन उत्पन्न हो गया था, उनमें भी ये भाव जागृत हो गए थे। देश और प्रदेश एक साथ, राष्ट्र और जाति दोनों की सांस्कृतिक धारा एक साथ, वही भक्ति आंदोलन की व्यापकता और सामर्थ्य का यही रहस्य है। इसीलिए तो भक्ति आंदोलन सफल हुआ कि देश और प्रदेश एक साथ, और जो है राष्ट्र और जाति दोनों की सांस्कृतिक धारा एक साथ। जो लोग समझते हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ राष्ट्रीय एकता का अभाव था, उन्हें भक्ति आंदोलन के इस अखिल भारतीय स्वरूप पर विचार करना चाहिए। जो लोग ये समझते हैं कि अंग्रेज आए उसके बाद में ये राष्ट्रीय एकता उत्पन्न हुई, उन लोगों को इस बात पर विचार करना चाहिए, भली भारत भूमि, भली भारत भूमि, भले कुल जन्म, भले कुल, भले कुल जन्म, समाज शरीर भलो लहिके, समाज शरीर भलो लहिके, जो भजे भगवान सयान सोई, जो भजे भगवान सयान सोई, सयान सोई, तुलसी यह चातक ज्यों गई के, तुलसी यह, तुलसी हठ चातक, हठ चातक जो गही के, जो गही के। हाँ, तो देखिए तुलसीदास जी ने क्या कहा है कि भली भारत भूमि में जन्म लिया है और भले कुल में जन्म लिया है, हिंदू कुल, और उसमें जो है, उसमें भी जो समाज है उस भले समाज में जन्म लिया है, और उस समाज में भी भलो शरीर मनुष्य की देही मिली है। और ऐसे में अगर भगवान का जो भजन करता है वो ही चतुर है, वो ही उस चातक पक्षी की और जो है तरह हट करके और अपने अमृत को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से उन्होंने भारत भूमि को भला कहा है, सबसे श्रेष्ठ, और इस बात को हम भी मानते हैं। आवर कंट्री इज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। विश्व में, सारे विश्व में हमारा देश जो है सबसे अच्छा देश है। यहाँ सारे संसाधन, सारी जो है अच्छी संस्कृति, अच्छा खान पान, अच्छी विचारधाराएं, अच्छी पारिवारिक स्थिति, ये सारी जो है स्थितियां श्रेष्ठ है। तो उस समय भी जो है राष्ट्रीय एकता का अभाव नहीं था। यह उक्ति जो है तुलसीदास जी की है। इससे आगे हम आपको पढ़ेंगे कल।